नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के पसुड़ी थाना अंतर्गत छोटा गोविंदपुर यशोदा नगर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर शारदा राम बजरंग अखाड़ा समिति का झंडा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे झंडा पकड़ने वाले 6 लोग करंट की चपेट में आकर घायल हो गए। घायलों में पप्पू सिंह, विजय प्रसाद, प्रदीप वर्मा, शशि प्रसाद, डे विजय कुमार और एक बच्चा शामिल है। घटना के बाद सभी को आनंद फानंद में इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से जख्मी पप्पू सिंह को बेहतर इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना सोमवार की शाम करीब 5:45 बजे की है। घटना के संबंध में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने बताया कि शारदा राम बजरंग अखाड़ा समिति ने अपने झंडे को लेकर विसर्जन जुलूस निकाला था। इस दौरान यशोदा नगर के सुब्बा राव के घर के पास झंडा पूजन के लिए हर वर्ष की तरह विसर्जन को रोका गया। इस दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार में झंडा का एक भाग संपर्क में आ गया, जिससे पूरे बांस में करंट फैल गया और झंडा का बांस पकड़े 6 लोग झुलसकर मूर्छित हो गए। जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने जिला प्रशासन से एक बार फिर हाई टेंशन तार के नीचे सुरक्षा जाली लगाने की मांग की है। के दिन एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। परचूड़ी थाना अंतर्गत यशोदा नगर पड़ता है। वहाँ से हम लोग का एक अखाड़ा है, शारदा राम बजरंग अखाड़ा। शारदा राम बजरंग अखाड़ा के लोग जब निकल रहे थे, ऊपर से 1,32,000 का तार गया हुआ है। 1,32,000 का तार गया हुआ है, जिसमें जो हमारा झंडा है वो सट गया, जिससे 5-6 लोग बहुत बुरी तरह झुलस गए हैं। तो जिसमें से एक विजय कुमार हैं, डे विजय कुमार हैं, समी कुमार प्रसाद हैं, संजय जी हैं, जिनका नाम हम लोग पप्पू भैया बोलते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा नाजुक है। उन्हें हम लोग टाटा मोटर्स अस्पताल, मुख्य अस्पताल उनको रेफ़र किया गया है चिकित्सकों के द्वारा। और प्रदीप वर्मा जी हैं, तो 3 लोगों को यहाँ एडमिट किया जा रहा है टाटा मोटर्स अस्पताल में। एक को टाटा मुख्य अस्पताल में एडमिट किया गया है, 2 लोग अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये 1,32,000 का ये है, इसका लाइन नहीं कटता। ये है कि यशोदा नगर में अभी कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले भी एक बच्चा पतंग उड़ाते हुए झुलस गया था और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग चाहेंगे यही कि वो बहुत घनी आबादी है यशोदा नगर, तो उसमें सेफ्टी जाली लगाया जाए। कम से कम प्रशासन के द्वारा अविलंब इसमें सेफ्टी जाली लगाया जाए। नगर छोटा गोविंदपुर माँ शारदा बजरंग अखाड़ा के नाम से है, वहाँ झंडा निकलता है। हाँ, हम लोग का लाइसेंसी भी है। और बस्ती के बीच में झंडा खड़ा हुआ, और झंडा ऐसा जगह खड़ा हुआ जो कि हाई टेंशन जो 1,32,000 बोलता है उसको, उसमें थोड़ा सट गया। इसी में 5 लोग घायल हो गए। कौन कौन लोग घायल हुए हैं? घायल एक संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, दूसरा विजय प्रसाद, तीसरा आपका वर्मा जी हैं, प्रदीप वर्मा, और चौथा का तो नाम नहीं मालूम है क्या है। एक विजय प्रसाद का लड़का है। कितने लोग सीरियस है इसमें? 5 जन का लगा है। 5 लोग झंडा पकड़े हुए थे, जिसमें एक का थोड़ा सा सीरियस है। क्या झंडा निकालते समय हुआ कि झंडा बांधा हुआ था? नहीं, झंडा निकाले, बीच में झंडा खड़ा होता है ना, जगह जगह पे खड़ा होता है, उसी बीच बस्ती का बीच में खड़ा होने से ये घटना घटा। बिजली तो एक्चुअली जो है क्या है, 11,000 तो काफ़ी देता है, लेकिन वो तो बिजली करता नहीं है ना। 1,33,000 तो है, और उसका कोई सेफ्टी भी नहीं है। बस्ती के बीच में तार है, उसका कोई सेफ्टी है नहीं। अगर बस्ती के बीच में गया हुआ है तार, तो उसका सेफ्टी होना चाहिए, तो ज़रूरी है, समझे? या फिर तार बस्ती से हट जाना चाहिए। कितने सालों से वहाँ पूजा होते आ रहा है? ये 2003 से हम लोग पूजा करते हैं वहाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय शर्मा हुआ। क्या स्थिति है घायलों की? स्थिति अभी 4 का ठीक ठाक है, बाकी एक का थोड़ा सा गर्मी में है। वो संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, उनका लेने के लिए गया है, और उनका स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा है। राजधानी रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में आने वाले 19 एवं 20 अप्रैल को विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन होना प्रस्तावित है। वहीं इस संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण दिया। झारखंड में कैसे और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस आयोजित एयर शो कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाएंगे। कराने की योजना है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की। यह डिफेंस एक्सपो झारखंड में
जैसे और हम सब आगे बढ़े, उसी मुतल्लिक यहाँ एक डिफेंस एक्सपो कराने की योजना है। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की। यह डिफेंस एक्सपो कोलकाता में होता है, तो वो डिफेंस एक्सपो रांची में हो, ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, चाहे रांची का हो, जमशेदपुर का हो, धनबाद का हो, बोकारो का हो, ऐसे एमएसएमई सेक्टर के और स्टार्टअप को एक डिफेंस सेक्टर में मौका मिले, तो वो भी एक विषय था माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का। दो विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री क्या रजामंदी है क्या, किसी को ना है क्या सर, किसी का ना है क्या? तो भारतीय देखो आइडियोलॉजी को अलग हो सकती है, किंतु जहाँ देश की बात हो, जहाँ उसकी बात सब एक है। और ये तो एयर शो है, ये तो झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा। रामनवमी पर जमशेदपुर में 220 जगहों से विसर्जन जुलूस निकाला गया। इसे लेकर प्रशासन द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। खुद उपायुक्त और एसएसपी समेत अन्य अधिकारी संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए थे। लौनगरी जमशेदपुर का वातावरण सोमवार की शाम भक्ति भाव से सरोवर था। चारों ओर जय श्री राम, जय बजरंगबली का जय घोष गूंजता रहा। भजनों से वातावरण में भक्ति का अलौकिक रस खुल रहा था। हजारों लोग सड़कों पर थे। कोई भगवान राम और भगवान हनुमान के दर्शन उठाने को आतुर था, तो कोई गगनभेदी नारे लगाकर माहौल को उत्साहित करने को बेताब था। क्या खास क्या आम, हर कोई भगवान श्री राम और बजरंगबली की भक्ति में लीन था। दिन भर कड़ी धूप और तपिश के बाद शाम को मौसम ठंडा होने के कारण भक्तों में भारी उत्साह था। शहर की तमाम सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान की जयकारे, आतिशबाजी और हैरतअंगेज करतब लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लोग टकटकी लगाए आश्चर्य से अखाड़ों के खिलाड़ियों के करतब को देख रहे थे और तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। शहर के तमाम रामनवमी अखाड़ों ने सोमवार की शाम को शोभा यात्रा निकाली। इसके पूर्व विधि विधान से शस्त्र पूजन हुआ। इसके बाद झांकियों और आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई। हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए अखाड़ों की शोभा यात्रा ने अपने अखाड़े के आसपास के इलाकों का भ्रमण किया। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पोटका में मरीजों एवं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाला 108 एम्बुलेंस खराब पड़ा है। पोटका में 108 के 2 एम्बुलेंस महीनों से खराब हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि प्राइवेट वाहनों से मरीजों को लाना ले जाना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल पा रही है। पोटका में 2,35,000 की आबादी में 108 एम्बुलेंस कार्य कर रहा था, जिससे लोगों को काफी सहयोग मिल रहा था। दुर्घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस की सहायता मिल जा रही थी, मगर दोनों एम्बुलेंस के खराब हो जाने से लोगों को ये सहायता बंद हो चुकी है, जिससे लोग काफी परेशान है। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आनंद दास ने बताया कि 108 एम्बुलेंस 6 माह से खराब है, जबकि हल्दी पोकर का 1 माह से एम्बुलेंस खराब पड़ा है। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं सिविल सर्जन तथा झारखंड के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द 108 एम्बुलेंस चालू किया जाना चाहिए। गरीबों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी वाहनों में भारी खर्च कर मरीजों को दूसरे जगह भर्ती होने जाना पड़ता है। वहीं स्थानीय सुबोध सरदार ने कहा कि 108 एम्बुलेंस पोटका में जीवन रेखा के रूप में गरीबों के लिए काम करता है, मगर खराब हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोटका प्रखंड का यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जुड़ी वाला जो एम्बुलेंस है 3 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है, और हल्दी पुकुर वाला भी 1 महीना से ख़राब पड़ा हुआ है। और यहाँ के पोटका के जनता को 108 डायल करने में तुरंत एम्बुलेंस आता था, और एम्बुलेंस
लाइफ लाइन है, यहाँ का जनता का लाइफ लाइन है। बड़ी दुख की बात है कि ये दोनों खराब पड़ा हुआ है और प्राइवेट जो भी यहाँ एम्बुलेंस है उसमें तत्काल तुरंत फ़ोन करने से भी तुरंत आता नहीं है और आने वाले दिन आते दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के हमारे जो है सिविल सर्जन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग किया जाए और यहाँ के जनता को इसको लाभ मिले। आज पोटका में करीब 2.5 लाख 3 लाख का करीब जनसंख्या है और 108 एम्बुलेंस यहाँ के जीवन रेखा है। अगर तत्काल मान लीजिए कहीं किसी तरह का घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो 108 का सहारा लिया जाता है। आज पोटका में करीब 2 एम्बुलेंस है 108 का, करीब 1.5-2 महीना से खराब पड़े और ख़राब होने के चलते कोई भी 108 में डायल कीजिए, किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आम पब्लिक को प्राइवेट गाड़ी का, कार का या एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको तत्काल इसको दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ का आम जनता को राहत मिले और 108 ये जीवन रेखा का एक बहुत कड़ी है। हमारे झारखंड सरकार का उपलब्धि नहीं मानेंगे क्योंकि ये 108 जो एम्बुलेंस है इसी के माध्यम से कई लोग जो इसका लाभ लेते हैं। जैसे कोई सड़क से आवागमन करने वाले लोग, सड़क दुर्घटना होता है तो उसी के माध्यम से लोग संपर्क करते हैं और जो भी संबंधित उपचार केंद्र है वहाँ भेजने का काम करते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं और ऐसे कई लोग जो 108 एम्बुलेंस का लाभ लेने का ज़रूरत है वो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी का कारण है क्योंकि कोई 6 महीना तक खराब है तो कोई 1 महीना तक खराब है। और आपके चैनल के माध्यम से ही सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से निवेदन भी करते हैं कि यथाशीघ्र ये एम्बुलेंस को सुधार किया जाए और सुचारू रूप से हमारे पोटका में 2 एम्बुलेंस जो पहले से उपलब्ध है वर्तमान खराब है इसको दुरुस्त कर और हो सके तो 1-2 एम्बुलेंस दिया जाए क्योंकि हमारे पोटका प्रखंड क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत जनसंख्या पोटका प्रखंड में लोग वास करते हैं क्योंकि ये पूर्वी सिंहभूम जिले के लगता सबसे दूसरा नंबर प्रखंड आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी आता है। इसी के कारण आपके चैनल के माध्यम से पुनः स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि एम्बुलेंस को यथाशीघ्र चालू कर सुचारू रूप से चलाया जाए और जो भी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिले यही आशा करते हैं। और राजधानी रांची में सरहुल के दिन कांके के बालू गांव में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प में पाहन सहित कई लोग घायल हो गए थे। इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू गांव जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। में बाजा बंधा हुआ था, करीबन 4 बजे 4 से 5 का बजे तो ट्रैक्टर 2 बार आना जाना किया। जब हम लोग को बांधा हुआ था तो उसमें ट्रैक्टर उस टाइम नहीं फंसा। जब हम लोग को लेने आया उस टाइम हम लोग का जो बाजा में एक झंडा उसमें बांधा हुआ था उसमें फंस गया। तो वही झालर उन लोग का टूट गया। तो हम लोग बोले टूट गया तो ठीक है बांध देते हैं। तो हम लोग साइड कर रहे थे लोग का झालर को तो उतना ही समय उन लोग मुसलमान सब जितना भी लड़का था, कनादू का था, बूढ़ी का, कोदरों का, बालू का और यहाँ का तुरंत एकदम 2-3 साल में तुरंत भर गया। 10 मिनट भी नहीं हुआ तुरंत एकदम जमा हो गया। और हम लोग तो कुछ नहीं लेके गए थे, हम लोग पास कुछ हथियार नहीं था और उन लोग के पास पूरा सब हथियार था। तो हम लोग तरफ तो मना कर रहा था, उधर सब जितना एकदम मारो सब खोल हो इनको मारो सब एकदम मारना स्टार्ट कर दिया। तो अगर 3-4 घर में उतना आदमी तुरंत पहुँच गया। मतलब सर अगल बगल के बस्ती है।
इधर रामनवमी के अवसर पर आदित्यपुर क्षेत्र में सोमवार को बड़े ही उत्साह व शांतिपूर्ण ढंग से महावीर अखाड़ों का झंडा जुलूस जय श्री राम के जय घोष के साथ संपन्न हो गया। क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ा समितियों ने देर शाम से बारी बारी झंडा विसर्जन जुलूस निकाला और विभिन्न नदी घाटों में जाकर झंडा को शांत किया। वहीं कुछ अखाड़ा समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में शांति पूजा कर व खेल का प्रदर्शन कर झंडा को शांत किया। वहीं इस बार आदित्यपुर क्षेत्र में करीब दर्जन भर अखाड़ा समितियों ने झंडा जुलूस निकाला। इधर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में केंद्रीय रामनवमी समिति द्वारा आयोजित खेल करता प्रदर्शन कार्यक्रम में अखाड़े के खिलाड़ियों ने जबरदस्त हैरत अंगेज खेल का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व क्षेत्र की सभी अखाड़ा समितियों जैसे आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गुमटी बस्ती स्थित जय हनुमान अखाड़ा, आदित्यपुर बस्ती दुर्गा मंदिर अखाड़ा, आशियाना स्थित श्री श्री वनांचल बजरंग अखाड़ा, सालडी स्थित श्री श्री बजरंग अखाड़ा, मांझी टोला चांदनी चौक से जय बजरंग अखाड़ा, पान दुकान चौक से श्री श्री शिव मंदिर अखाड़ा, चूना भट्टा स्थित रामशीला बजरंग अखाड़ा तथा रायटी थाना क्षेत्र से रायडी स्थित संतोषी मंदिर अखाड़ा आदि ने झंडा जुलूस निकाला। जुलूस में जय श्री राम का उद्घोष चारों ओर गूंजता रहा। इस दौरान जुलूस में लोग परंपरागत हथियार व लाठी आदि से लैस होकर चल रहे थे। जुलूस में शामिल खिलाड़ियों ने अपनी कला और करतब का प्रदर्शन कर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में केंद्रीय अखाड़ा समिति के द्वारा आयोजित ये जो खेल दिखाने का जो प्रबंधन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रबंध किया है और सभी अखाड़ा समिति यहाँ आकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी माताएं बहनें भाई हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बैठ करके सभी खेल का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अनुशासनिक तरीके से सभी अखाड़ा समिति अपने अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको व्यवस्थित करने में केंद्रीय अखाड़ा समिति का बहुत ही अच्छा योजना है। केंद्रीय अखाड़ा समिति को धन्यवाद करता हूँ। सभी हमेशा इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, अनुशासन बनाए रखते हुए। अखाड़ा साल 11 साल मेरा अभी चल रहा है। 11 साल पहले ये आदित्यपुर थाना में सब अखाड़ा पहुँचते थे, वहाँ जगह खेलने उलने का जगह नहीं रहता, इसीलिए हम लोग इसको 11 साल पहले अखाड़ा में इसको यहाँ केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा मनाए हैं और जुलूस निकालते हैं। सभी अखाड़ा यहाँ आते हैं, हम लोग उसको देख के जजमान में विराज देते हैं और अभी 11 साल चल रहा है। 11 साल के बाद हमको लगता है इससे बड़ा और मेला लगेगा। इसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है और आप पत्रकार बंधु उनको भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ का जनता, आदित्यपुर की जनता को भी बहुत सहयोग है। आप लोग की तरफ से मैं आदित्यपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सरायकेला जिले में राजकीय चैत्र पर्व से छऊ महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 अप्रैल की शाम से शुरू होगा। चैत्र पर्व प्रारंभ होने से पूर्व धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पारंपरिक रूप से माजणा घाट से शुभ घट यात्रा निकाली गई, जो गुदरी डेली मार्केट स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके साथ ही छऊ नृत्य की तीनों शैलियों सरायकेला, खरसावा और मानभूम की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। प्रभारी एसडीओ निवेदिता नियति ने जानकारी दी कि 6 अप्रैल को भैरव
चरक पूजा के साथ महोत्सव प्रारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि 7, 8, 9 अप्रैल को सरायकेला, खरसावां और मानभूम शैली के प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं 11 से 13 अप्रैल तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार और पूर्ववर्ती सरायकेला रियासत के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत स्थानीय परंपरा, सांस्कृतिक धरोहरों और लोक कला की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष चैत्र पर्व को राजकीय स्तर पर मनाया जाता है। जिले भर में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजकीय छऊ महोत्सव सरायकेला 2025 का जो शुभारंभ है, कल भैरव पूजा से हम लोगों ने शुरुआत इसका किया है। ये आज हमारा 7, 8, 9 तारीख को जो है प्रतियोगिता होनी है, जिसमें सरायकेला, मानभूम और खरसावां शैली की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो हमारा 11 से लेके 13 तारीख तक होगा, जिसमें हम लोग महोत्सव जो है छऊ महोत्सव हम लोग मनाएंगे। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हनुमान निष्ठावान प्रेरणादायक हमारे प्रभु हैं। इनकी सच्ची आराधना कर हम एक दिन भारत में राम राज्य लेकर आएंगे। ये बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने आदित्यपुर में कही। करते हैं उनके साथ ही उनके प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न रामनवमी अखाड़े में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां अखाड़ा समिति एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंपई सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक चंपई सोरेन ने आदित्यपुर 2 रोड नंबर 4 से स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत किया। कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर आए सभी अतिथियों को फाउंडेशन द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम अपनाएं। सबसे बड़े भक्त और निष्ठावान हनुमान जी की आराधना कर हम आगे बढ़ेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि प्रभु राम और राम भक्त हनुमान की भक्ति भाव से भारत में राम राज्य स्थापित होकर रहेगा। इसके बाद चंपई सोरेन देर शाम LIG स्थित भोला अखाड़ा पहुंचे, जहां आयोजित सम्मान समारोह में अखाड़ा समिति द्वारा चंपई सोरेन समेत अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव, NIT के रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय, मनोज तिवारी, सिमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सब मिल के अपना कदम को आगे बढ़ाएंगे, एकता बनाएंगे। भारत वर्ष हमारा आज पूरा राम नवमी के और बजरंगबली को याद करके ये सबसे निष्ठा, सबसे ईमानदार, सबसे हम भूमि का निभाते बजरंगबली, उनका आदर्श को लेके हम लोग आगे बढ़े। जय श्री राम। वहीं पोटका के श्री श्री विजय बजरंग अखाड़ा हल्दी पोखर द्वारा भव्य विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। वहीं विसर्जन जुलूस निकालने से पहले उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार, पूर्व विधायक मेनका सरदार, अनंत राम टुड्डू, डॉक्टर AK लाल एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को स्टेज में पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मुख्य रूप से पिंटू गुप्ता, जिला परिषद सूरज मंडल, मुखिया देवी कुमारी भूमिज, आंदोलनकारी सुनील महतो, बबलू चौधरी, पूर्व जिला परिषद चंद्रावती महतो आदि उपस्थित रहे। वहीं लाइसेंसधारी रतन सोनकर ने कहा कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी भव्य विसर्जन जुलूस निकाला गया है। वहीं इस जुलूस में लड़कियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर DSP मुसाबनी संदीप भगत, इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, थाना प्रभारी धनंजय पासवान लगे रहे। साथ ही साथ विसर्जन जुलूस ड्रोन कैमरा की नजर से लगातार देखा जा रहा था। महापर्व है हिंदुओं का। हम लोग
1944 से एक झंडा इस क्षेत्र में देहात होने का कारण हम लोग 1944 स्थापना है इसका। हम लोग उस समय से लाइसेंस को लेकर के गांव देहात में इसका भव्य रूप से हम लोग प्रदर्शन करते हैं। शांतिपूर्वक झंडा लेके जुलूस जाते हैं और ठंडा करते हैं। कहाँ से कहाँ तक निकलता है? हनुमान मंदिर पोखर बाजार से रंकनी मंदिर तक, फिर पूरा वापस इसको ला करके कमल तालाब में ठंडा करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।